नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में प्रोटीन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इसके बारे में बात करूंगा। बेस्ट प्रोटीन पाउडर जो होता है उसकी जो लिंक है या फिर जो टाइटल है वो आपको वीडियो के कॉर्नर में दिखेगा, वहां से आप उसको परचेस भी कर सकते हैं। बेस्ट प्रोटीन दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन के बारे में कुछ कंसेप्ट समझना हमें सबसे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरीज देता है। ये प्रोटीन जो अब हम लेते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? जितना हमारा वेट होता है ना, उतने ग्राम प्रोटीन की हमें जरूरत होती है। मान के चलो कि 50 किलो आपका वेट है तो आपको डेली की रिक्वायरमेंट 50 ग्राम प्रोटीन की होगी। अब प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन के बाद ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बॉडी हमारी जो है वो अमीनो एसिड के थ्रू इसको एब्जॉर्ब करती है। अब देखिए, ये बना अमीनो एसिड, तो ये अमीनो एसिड जब हर ऑर्गन या सेल तक जाता है तो वो फिर से प्रोटीन बनाता है। और देखिए, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड बना, ये किससे बना? प्रोटीन से बना। अब ये अमीनो एसिड अगर प्रोटीन की मात्रा अगर आपके शरीर में बराबर नहीं है तो ये अमीनो एसिड नहीं बनेगा। और अमीनो एसिड जिन जिन चीज़ों के लिए चाहिए उन सारे पे इम्पैक्ट गिरेगा। जैसे कि ये अमीनो एसिड फिर जाता है स्किन के सेल तक, और स्किन के सेल तक जाता है तो मेलानिन जो पिगमेंट होता है, केरोटीन जो होता है जिससे हमारे बाल है, नाखून है, वो बनते हैं, उस पर इम्पैक्ट गिरेगा। तो प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अमीनो एसिड जाएगा स्किन पे तो मेलानिन और केराटिन अच्छा बनेगा, यानी आपके बाल वगैरह जो है, नेल्स वगैरह जो है, नाखून वगैरह है, आपकी ओवरऑल स्किन जो है वो अच्छी रहने के लिए ये अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी प्रोटीन। दूसरा, ये जब बोन्स की तरफ जाएगा तो ऑसिन नाम का एक प्रोटीन बनाएगा जो बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। सेल तक जाएगा तो ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम बनाएगा। पैनक्रियाज में जाएगा तो इंसुलिन और ट्रिप्सिन बनाएगा। अब ये जो इंसुलिन होता है तो आपने देखा होगा कि जो जिन लोगों को शुगर होती है उन लोगों के लिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है तो इंसुलिन बराबर नहीं बनेगा तो शुगर में दिक्कत आएगी, ठीक है। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा तो वेरियस प्रकार के हार्मोन जो है वो क्रिएट करने के लिए भी इस अमीनो एसिड की जरूरत है। उसी के साथ ब्लड में जाएगा तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए एंटीबॉडीज, यानी जो हमारी इम्यूनिटी जो को मजबूत करने के लिए एंटीबॉडीज बहुत फायदेशीर होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड किसके बनता है? प्रोटीन से। जब ये डाइजेस्ट होता है तो ये अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन की कमी से स्किन में प्रॉब्लम आएगी, बोन में प्रॉब्लम आएंगी, सेल में प्रॉब्लम आएंगी, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम आएंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड अच्छा नहीं बनेगा, तो सारी दिक्कतें होगी। और इसीलिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें पूरी करना बहुत ज़रूरी है। 2 पार्ट होते हैं प्रोटीन के, एक प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए तो ठीक है। पर एक बात और ये है कि प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहता। वो क्या होता है, जो अमीनो एसिड है वो अमोनिया के फॉर्म में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकल जाता है। तो डेली प्रोटीन इनटेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है वो अपने डाइट में आप कितनी प्रोटीन्स लेते हैं, कितना डाइट से प्रोटीन जाता है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है तो कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेके उसको जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में, अगर 50 ग्राम की ज़रूरत है तो 30 ग्राम अगर आपके डाइट से पूरा होता है तो 20 ग्राम प्रोटीन या 10 ग्राम ही थोड़ा सा प्रोटीन जो है वो आप दूध के साथ जो है वो ले सकते हैं। देखिए, ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपकी डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो ज़्यादा प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लेना है। लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन लॉस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या फिर ब्लड की एसिडिटी होती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो ज़्यादा प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं लेना है। 50 ग्राम की, अगर 50 किलो आपका वेट है, 50 ग्राम की नीड है। अगर आपको लगता है कि हाँ 25 ग्राम तो फुलफिल हो रहा है तो थोड़ा सा 10 ग्राम एक्स्ट्रा, थोड़ा सा उसमें लिखा होता है कि कितना ग्राम प्रोटीन एक चम्मच में आ रहा है, तो उससे भी आधा या थोड़ा सा प्रोटीन रोज अगर लेते हैं तो ये जो सारी प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रही है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यानी आपकी स्किन, बोन, सेल, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्लड, ये सारे अच्छी तरीके से जो है वो फंक्शन करने के लिए मदद होगी। तो ध्यान दीजिए कि आपके बॉडी में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। जितनी है उतनी मेंटेन अगर रहेगी तो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको बहुत फायदा होगा।